हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बीसीए फाइनल पेपर का एक सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी एक दो सॉल्यूशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके मैंने बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है और देन कैसे उसको फिर से सारे फाइल को फोल्डर में सेव करके और उसको जिप कन्वर्ट करके उसे कैसे हमें वो एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे उसे अपलोड करना है, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस के सॉल्यूशन में बता रखा है। तो आज के सॉल्यूशन में मैं वो सब नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट हमें क्या करना होता है, एक्सेल सीट जो होता है हमारे क्वेश्चन में वो ओपन करना होता है। जैसा कि मैंने ये बीसीए फाइल नाम का ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये क्वेश्चन सेट है। क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करना है 2 नंबर, जैसा ये दिख रहा है फिगर बिल्कुल वैसा ही लाना है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन को। कह रहा है ओपन द डेटाबेस सीट, तो हमने डेटाबेस सीट ओपन कर रखा है ये। उसके बाद कह रहा है कि नाउ फिक्स द डेटा ऑफ ग्रुप सेगमेंट कॉलम फ्रॉम द टेबल रेंज J1 to K6 by using suitable formula। अब आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप सेगमेंट का जो कॉलम है ना, यहाँ पे ग्रुप सेगमेंट फेच करके लाना है। कहाँ से? तो ये देखिए यहाँ पे एक टेबल है ग्रुप सेगमेंट का, इस J1 से K6 तक का ये टेबल है। इस टेबल से डेटा फेच करके मुझे यहाँ ग्रुप सेगमेंट में लाना है, कॉलम में। तो इसके लिए जो सुटेबल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो डेटा फेच करना होगा किसी दूसरे टेबल से। तो हम क्या यूज करते हैं, लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। लुकअप में भी यहाँ पे कौन सा लुकअप फंक्शन यूज होगा, वी लुकअप। तो हम लोग यहाँ पे चलिए यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से दिखे। इज इक्वल वी लुकअप, और ये जो लुकअप है उसका लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे जो टेबल बनाएगा सब डिवीजन के अकॉर्डिंग इसका ग्रुप सेगमेंट है। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ये सब डिवीजन का पहला डेटा यानी कि B2 कॉमा टेबल अरे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेबल अरे ये टेबल, इसको सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करके इसे हम लोग फिक्स कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये जो डेटा है इसमें 2 कॉलम का टेबल है, तो हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट टेबल में है और जो डेटा है वो सेकंड टेबल सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लेंगे 2, कॉमा लगाएंगे। और ये क्या है, एग्जैक्ट मैचिंग के लिए है यहाँ पे ना, नेम है तो नेम्स वगैरह क्या होता है, एग्जैक्ट मैचिंग के लिए होते हैं। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग फॉल्स यानी 0 का यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आ गया यहाँ पे पहला सेगमेंट। अब इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ये सारे सेगमेंट आ गए। इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ सेंटर वाइज, जो कि यहाँ पे है नहीं, ये तो लेफ्ट साइड में है तो इसे लेफ्ट ही रहने दीजिए। तो ये इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेट प्रोडक्ट नेम कॉलम इन सच अ वे सो दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट मोर देन 15 कैरेक्टर। अब आप देखिए एक्सेल सीट में ना एक प्रोडक्ट कॉलम है, कहाँ गया प्रोडक्ट कॉलम, ये रहा प्रोडक्ट नेम कॉलम। अब इसको इस तरह से इस कॉलम को हमको रिस्ट्रिक्ट करना है हम लोग को कि इसमें 15 कैरेक्टर से ज्यादा का कोई भी टेक्स्ट इसमें एंटर ना हो सके, टाइप ना हो सके। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस के लिए यानी कि वैलिड डेटा लेने के लिए हमें क्या करना होता है, डेटा वैलिडेशन फीचर यूज करना होता है। और ये क्या है, टेक्स्ट लेंथ का है। तो डेटा वैलिडेशन में हम लोग कौन सा लेंगे, टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन लेंगे। तो पहले तो ये सेलेक्ट कर लीजिए पूरा रेंज, डेटा टैब में चलेंगे हम लोग, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा टूल्स ग्रुप से डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम लोग अलाउ बॉक्स में लेंगे क्या, टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे डेटा रखेंगे क्या, लेस देन और इक्वल। क्या करेंगे, कितना मैक्सिमम कैरेक्टर लेना है 15, तो हम यहाँ लेस देन और इक्वल कर लेंगे क्या 15 एंड देन क्लिक ओके। अब इससे क्या होगा, ये सारे सेल्स में से किसी भी कॉलम के सेल में अगर 15 से ज्यादा कैरेक्टर का जैसे ही डेटा डाला जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 15 से कम होगा तो एक्सेप्ट करेगा। जैसे देखो ये लिखा है कॉफी, ये एक्सेप्ट कर गया। लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, टी, कॉफी, वाटर, ये हम 15 से ज्यादा कैरेक्टर ले लिए ना, एंटर करेंगे ये नहीं लेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन का काम खत्म। अब आप जब भी रिस्ट्रिक्ट कीजिए ना, इसे सेव कर लिए। सेव करने से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर फाइल हमने निकाला है ये इस फोल्डर में है, ये हमारे कोड फोल्डर में है, यहाँ पे वो सारा है। तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बीसीए फाइल सेव होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑल्सो सेट द करेंसी सिंबल
इंडियन रुपीज विथ 2 डेसिमल प्लेसेस इन ऑल अमाउंट कॉलम। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया, आपको खुद करना है प्रॉफिट कैलकुलेट। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम है रेवेन्यू का, एक कॉलम है एक्सपेंस का। अब रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, एक्सपेंस मतलब होता है लॉस, खर्चा। ये आमदनी है और ये खर्चा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो आमदनी में से खर्चा को घटाएंगे, खर्च को घटाएंगे, यानी इनकम से रेवेन्यू से एक्सपेंस को घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इज इक्वल, हम लोग क्या करेंगे यहाँ रेवेन्यू कॉलम यानी D2 माइनस एक्सपेंस का पहला डेटा यानी E2 एंटर करेंगे तो ये आ गया हमें। अब इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं तो इस तरीके से आ गया पूरा रेंज। अब इसे करेंसी सिंबल में चेंज करना है तो होम टैब नंबर फॉर्मेटिंग में जाके करेंसी ले लीजिए। ये देखिए आ गया, करेंसी के साथ 2 डेसिमल प्लेस भी आ गया। ये अगर इस तरह से नहीं आएगा तो आपको नंबर फॉर्मेट में जाके और आपको सिंबल्स यहाँ से लेना पड़ेगा करेंसी। ओके, मैंने इंडियन करेंसी डिफॉल्ट सेट कर रखा है अपने सिस्टम में, इसलिए बाय डिफॉल्ट सेट हो गया, नहीं तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा डॉलर साइन आएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, सेट आइकॉन इन एक्सपेंस विच इज मोर देन ₹800 एज ग्रीन टिक शोइंग एज एबव। जैसे देखो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस कॉलम है, ये जैसे सर्कल वाला ग्रीन टिक लगा है ना, ऐसा ही ग्रीन टिक लगाना है आपको भी अपने बीसी एक्सेल फाइल में। लेकिन ग्रीन टिक किस पे लगाना है? जिस एक्सपेंस कॉलम का वैल्यू 800 से ज्यादा है, मोर देन 800 है उसका। तो यहाँ पे आइए एक्सपेंस कॉलम हेडिंग को छोड़ के नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह के फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या यूज करना होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि होम टैब में होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और आइकॉन सेट करना है तो आइकॉन सेट में आएंगे और ये ग्रीन टिक वाला ये है, सेलेक्ट करेंगे तो ये सब पे ग्रीन येलो रेड सब टिक आ जाएगा ना, क्रॉस एक्सक्लेमेशन का सब। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रीन टिक सिर्फ रखना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा जाएंगे, इसको सेलेक्ट रखेंगे, दोबारा जाएंगे, मैनेज रूल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से आइकॉन सेट, एडिट रूल्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो सेल आइकॉन है ना एक्सक्लेमेशन वाला, यहाँ पे आके नो सेल आइकॉन, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ रेड वाले पे भी नो सेल आइकॉन। और सबसे पहले यहाँ पे टाइप में करेंगे नंबर, ये भी नंबर, और यहाँ ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या 800। अब ग्रेटर देन इक्वल भी लेना है या सिर्फ ग्रेटर देन? मोर देन सिर्फ कह रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लेंगे 800, यानी 0 से ऊपर जितना है, और यहाँ ये 0 ही रहने देंगे सेकंड में, यानी 0 से ऊपर है 800 तक तो क्या नो सेल आइकॉन, और जैसे 800 से ऊपर जाएगा तो ग्रीन टिक, एंड देन क्लिक ओके, अप्लाई एंड ओके। देखिए सारे ग्रीन टिक आ गए है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सीट में क्या है ना, इन सब एक्सपेंस और इनकम में भी दो डेसिमल कॉलम है और इन सब में भी करेंसी सिंबल है। तो आप क्या कीजिए, इनको भी दोनों सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से करेंसी सिंबल में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये अब आगे अच्छे से आ गया ना। अच्छा ओके, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है? फाइंड आउट द एफ नंबर से पहले ई नंबर है। क्रिएट अ पिवोट टेबल चार्ट पिवोट चार्ट एट सोन फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट एंड शो ऑल द डेटा एक्सेप्ट एप्पी एंड पाइनएप्पल जूस। मतलब इस तरह का एक पिवोट चार्ट लाना है और इसमें आपको प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस दिखाना है। ओके, लीजेंड में क्या लेना है? प्रोडक्ट का नाम, और एक्सपेंस को वैल्यू फील्ड में लेना है, और इसमें से आपको सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं बस एप्पी और पाइनएप्पल का छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब को छोड़ करके। तो आइए एक्सेल सीट में पहले क्या करते हैं, जब भी पिवोट चार्ट या पिवोट टेबल में कन्वर्ट करना हो तो टेबल को नॉर्मल टेबल से इसे टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। माय टेबल हैज इसको ऐसे नहीं क्लिक कीजिएगा, कहीं पे भी एक टेबल में क्लिक कीजिए, कंट्रोल टी, माय टेबल हैज हेडर, ओके, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कीजिए, इंसर्ट में जाइए, पिवोट चार्ट में आइए, पिवोट चार्ट, यहाँ से आप टेबल 1 सेलेक्ट कर लिए, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, लोकेशन जो है ना वो आप ले लीजिए यहाँ, ये वाला लोकेशन, ओके। अब इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट नेम लीजेंड कॉलम में ले लेना है, ओके, और एक्सपेंस दिखाना है ना, एक्सपेंस वैल्यू है। ये चार्ट आ गया लीजेंड के साथ, लेकिन चार्ट का टाइप यहाँ पे कैसा है? पाई चार्ट है। पाई में भी क्या डोनट चार्ट है। तो आप यहाँ से आएंगे, इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फील्ड लिस्ट को क्लोज कर देंगे और यहाँ से डिजाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप करेंगे और यहाँ से ना पाई चार्ट में जाके और ये डोनट चार्ट लेंगे। डोनट चार्ट लो या ये पाई चार्ट 3D या नॉर्मल चार्ट भी ले सकते हैं, ओके, एंड देन ओके।
देखो ये सिर्फ एपी आ रहा है ना। अब इस प्रोडक्ट नेम को ना हम लोग इसको फील्ड लिस्ट लाते हैं वापस से, और प्रोडक्ट नेम तो हमने यहाँ पे करा है। अब ये प्रोडक्ट नेम में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल तो है, ओके, इसको ना एक्सिस में करें, एक्सिस में करें, सॉरी लीजेंड नहीं था ये, एक्सिस में था। तो इस तरह का तो हमें देना नहीं है, हमें चार्ट में डोनट रखना है। तो डिजाइन में जाइए, चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ से डोनट ले लीजिए और ओके, ये आ गया डोनट चार्ट। इसका लेंथ वगैरह कम करना है तो चार्ट फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। उससे पहले चार्ट टाइटल चेंज कर ले, क्या है, प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस, और यहाँ सम ऑफ एक्सपेंस दिखना है और यहाँ प्रोडक्ट नेम भी दिखना है। तो वो दिख रहा है ऑलरेडी, प्रोडक्ट नेम सम ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, ये है ना, प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंसेस। ये हो गया, हमने लिख लिया। इसको आप यहाँ पे डालिए। इसमें बॉर्डर भी है क्या, नहीं है, मैंने दीजिए। चार्ट डिजाइन जो है ना कुछ इस तरह का है, ये है ना, चार्ट डिजाइन ये ना, कलर दूसरा है तो चार्ट कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे। देखो एक बार, ब्राउन ग्रीन येलो टाइप का है ना, ऊपर में ही होगा, ये है ना। यही वाला है, ठीक है। इसको जब हमें इसमें प्रोडक्ट छोड़ना है ना, किसको किसको, यहाँ पे फिल्टर बटन पर जाइए और सेलेक्ट ऑल रखिए, और इसमें से एप्पी और पाइनएप्पल को हटा दीजिए। देखिए आ गया ना ऐसा क्वेश्चन जैसा, लेकिन क्वेश्चन में ग्रे है। अब इसका कलर चेंज करके देखिए, ये ठीक है, ये आ गया, साइज भी आ गया। अब इसका साइज चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाइए और थोड़ा सा इसका ये कम कर लीजिए, हाइट इसे उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। बन गया चार्ट हमारा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट नेट रेवेन्यू ऑफ लेमन जूस इन के सेल K9। सिर्फ लेमन जूस का नेट रेवेन्यू पता करना है K9 सेल में। तो कहाँ है लेमन, ये रहा यहाँ नेट रेवेन्यू K9। तो टोटल करना है तो सम इफ करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे सम इफ रेंज, रेंज में क्या लेंगे, तो ये प्रोडक्ट नेम, रेंज हमारा क्या रखना है, प्रोडक्ट नेम रखना है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, ये प्रोडक्ट नेम का पूरा कॉलम ले लीजिए, कॉमा लगाइए, और क्राइटेरिया में क्या ले लेंगे हम लोग, क्राइटेरिया में ये वाला, फिर कॉमा, और सम रेंज में रेवेन्यू, और ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया सम रेंज हमारा टोटल। टेबल में से ये फिल्टर बटन हटा दीजिए। अब आ गया ना, यहाँ पे मिला ले आंसर से, आंसर से मिला लीजिए। देखिए 64309.28, 64309.28। ओके गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करना है, फाइंड आउट द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ कॉफी फॉर इन सेल N2। कॉफी का मिनिमम एक्सपेंस पता करना है सेल N2 में। कहाँ है, ये रहा N2, यहाँ पे। इसमें आपको मिनिमम एक्सपेंस कॉफी का पता करना है। ओके, कॉफी का मिनिमम एक्सपेंस। तो यहाँ पे ना, इसमें कॉफी का जो एक्सपेंस है, तो कॉफी यहाँ पे तो कई बार आया हुआ। अब कॉफी का हम यहाँ पे अगर एक्सपेंस में से मिनिमम एक्सपेंस निकाले तो मीन फंक्शन का यूज करेंगे। अब मीन फंक्शन अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम, इस पूरे कॉलम में, इस पूरे रेंज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा ना, वही मिलेगा मुझे, मिनिमम एक्सपेंस वैल्यू। लेकिन मुझे तो कॉफी के साथ का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पे या तो आपको मीन इफ यूज करना पड़ेगा, यानी मीन के साथ इफ यूज करना पड़ेगा, है ना। तो मीन इफ यूज कर सकते हैं आप, या आप इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है डेटाबेस का, डीमीन। आप यहाँ डीमीन यूज कर सकते हैं। मैं पहले डीमीन से बता दूं, फिर आप लोगों को मीन इफ से भी करके बता दूंगा। डीमीन फंक्शन यूज कैसे करना है, तो डीमीन फंक्शन में सबसे पहले आपको लेना होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस आपका कौन सा है, ये पूरा टेबल रेंज। तो आप इसे टेबल रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए। उसके बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पे डेटाबेस का फील्ड नेम। फील्ड नेम में आपको वो नेम लेना होता है जिसका आपको डेटा चाहिए। तो आपका फील्ड नेम में ये किसका है, प्रोडक्ट का चाहिए ना, लेकिन आपको फील्ड नेम कहां से, मिनिमम एक्सपेंस का चाहिए। मिनिमम एक्सपेंस चाहिए ना आपको, तो हम यहाँ से फील्ड नेम में ना
मिनिमम एक्सपेंस का फील्ड नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ओके, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया पूछ रहा है कि किसके बेस पे, तो जो प्रोडक्ट नेम जो कॉफी है उसका, तो यहाँ से हम क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट नेम हेडिंग और उसका ये से दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये आपका कॉफी का मिनिमम वैल्यू है, आंसर देख लीजिए 83 रुपीज एंड 34 पैसे है ना। करेंसी में चेंज करना है तो चेंज कर देता हूं मैं भी, 80 रुपीज आगे। तो ये एक ये डी मीन फॉर्मूला है, ये आपको ये यूज करना पड़ेगा। पहले तो टेबल रेंज डेटाबेस में पूरा टेबल, फिर फील्ड नेम में आपको किसका एक्सपेंस वैल्यू चाहिए तो एक्सपेंस का फील्ड हेडिंग, और क्राइटेरिया में किसका, तो प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग कॉफी का चाहिए, तो ये दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे, ओके। और इस तरह से आंसर आएगा। अब आपको इसका क्या बनाना है, आप मीन इफ से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन वो थोड़ा सा कंडीशनल होगा ज्यादा, उसमें आपको कंडीशंस अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो मैं उसको भी करके दिखाऊंगा, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद लास्ट में बताऊंगा इसको, ठीक है। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इन सेल N7 एज पर गिवन डिटेल्स। गिवन डिटेल्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है N7 में। N7 का ये रहा N7 फ्यूचर वैल्यू, रेट दिया हुआ है पर मंथ का है, मंथली है, और यहाँ एनपीआर भी मंथली है 12 मंथ्स, और पीएमटी भी मंथली 500। फ्यूचर वैल्यू निकालिए, इज इक्वल एफबी, फ्यूचर वैल्यू का ही फंक्शन है ना। सबसे पहले रेट, तो रेट ये रहा, और ये ऑलरेडी मंथली ही दिया हुआ है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगाइए। एनपीआर ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमा लगाइए। पीएमटी और उसका प्रेजेंट वैल्यू हमें पता नहीं, तो स्किप करिए, और टाइप देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये क्लिक करके एंटर कर दीजिए। तो ये रहा हमारा फ्यूचर वैल्यू 7958.56, आंसर मेरा लेते हैं 7958.56। अब इसको ना हम करेंसी सिंबल चेंज कर लेते हैं यहाँ से, इंडियन, ये आ गया, माइनस में आ रहा है ना ये साइन, इसके लिए क्या करिए, जो आपने पीएमटी लिया था ना उसको माइनस साइन के साथ ले लीजिएगा, देन ये प्लस में, ओके। ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। अब नेक्स्ट, प्रोटेक्ट डेटा ऑफ प्रॉफिट कॉलम विथ आईसीए। आपको इसमें ना प्रॉफिट कॉलम को, सिर्फ प्रॉफिट कॉलम को ही प्रोटेक्ट करना है, पूरे सीट को प्रोटेक्ट नहीं करना। पूरे सीट को प्रोटेक्ट करना होता तो हम जाते कहाँ पे, रिव्यू टैब में, और प्रोटेक्ट सीट में जाके एक पासवर्ड लगाते और देन ओके करते, ये पूरा सीट प्रोटेक्ट हो जाता। लेकिन मुझे पूरा सीट नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ये प्रॉफिट कॉलम को करना है। तो प्रॉफिट कॉलम ऐसे सेलेक्ट नहीं करना डायरेक्ट, पहले आप क्या करिए, पूरा सीट सेलेक्ट करो। पूरा सीट सेलेक्ट करने के लिए ये जो ट्रायंगुलर टैब है ना यहाँ पे बना बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो एक वन टाइम में पूरा सीट सेलेक्ट होगा। देन उसके बाद होम टैब में आप नंबर फॉर्मेट में जाओ, या इसके लिए ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। मैं बेसिकली कंट्रोल 1 प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें प्रोटेक्शन सीट पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन ये जो लॉक चेक मार्क लगा ना, इसको अनचेक करके ओके कर, उसके बाद ये सिलेक्शन हटा देंगे कहीं पे भी सीट में क्लिक करके, और देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे सिर्फ प्रॉफिट वाला कॉलम, वापस से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, और ये जो प्रोटेक्शन है टैब, इसमें लॉक चेक मार्क लगा के ओके कर देंगे। और उसके बाद हम लोग ये सिलेक्शन बनाए रखेंगे इसका, और जाएंगे कहाँ पे, रिव्यू टैब में, सीट प्रोटेक्ट सीट में, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे कैप्स लॉक ऑन करके ICA, और यहाँ से ये जो सेलेक्ट लॉक सेल्स चेक मार्क लगा ना, इसको अनचेक कर लेंगे एंड देन ओके। फिर से पासवर्ड रिपीट करेंगे ICA, कैप्स लॉक ऑन रखना है, ओके करना है, कैप्स लॉक ऑफ कर लीजिए। अब ये प्रोटेक्ट हो गया। देखो प्रॉफिट सेल में कहीं पे भी प्रॉफिट कॉलम में आप क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन बाकी अगल बगल वाले सेल में क्लिक कर सकते हैं। अभी अनप्रोटेक्ट कैसे होगा, तो अनप्रोटेक्ट सीट में जाना होगा, और जो आपका पासवर्ड है प्रोटेक्टेड कैपिटल लेटर में ICA टाइप करोगे, देन ये अनप्रोटेक्ट हो गया ना। अब क्लिक हो सकता है, वापस इसे प्रोटेक्ट कीजिए, पासवर्ड लगा दीजिए कैप्स लॉक ऑन करके ICA, ओके, रिपीट पासवर्ड ICA एंड देन ओके, कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिए। ये हो गया पासवर्ड प्रोटेक्शन कंप्लीट। ये हो गया एक्सेल का काम खत्म। अब एक्सेल सीट को आप सेव कीजिए यहाँ से, और इसे बंद कर दीजिए। अब आप जाके एक बार फाइल में चेक कर लीजिए, ये फोल्डर के अंदर ये एक्सेल फाइल जो आपने बनाया सब है कि नहीं, कंफर्म हो लीजिए, नहीं तो पता चला कि सब कुछ कर लिया और कुछ है ही नहीं, और एग्जाम में आपको 0 मार्क्स। ये देखो सारा कुछ बना बनाया है, ओके है, क्लोज कर लीजिए। अब इसी फोल्डर में ना आप क्या कीजिए, राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप विंडो R प्रेस कीजिए और विनवर्ड से
एक वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए, ब्लैंक पेज, सेव फाइल में जाइए, सेव एज कीजिए, ब्राउज कीजिएगा, डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे है और डेस्कटॉप पे आपका कोड सेलेक्ट करना है, कोड वाला फोल्डर, देन ओपन एंड देन इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या दीजिएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको एज कीजिए BCA वर्ड डॉक, इसे सेव कर दीजिए। अब क्या हो गया, देखो इस फोल्डर में BCA वर्ड पे आ गया ना, फोल्डर बंद रखिए और ये वर्ड फाइल ओपन कीजिए। इसमें क्या करना होता है, तो उस फोल्डर में आपके पास देखो क्वेश्चन कहता है कि आपको एक इमेज दिया गया है, इसमें उस इमेज को कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर लीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो आप फोल्डर ओपन कीजिए, ओके, फोल्डर ओपन करके ये इमेज फाइल है, इसे सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और अपने वर्ड फाइल में, जो अपने BCA वर्ड फाइल है उसमें पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी कुछ टाइप है ना, इसको देख के एज इट इज यहाँ इसी पेज में नीचे टाइप कीजिए। जल्दी से आपको करना पड़ेगा, न्यूज पेपर एज वी नो, ऐसा करना है टाइप आपको। ठीक है, पूरा ऐसे करके ये पूरा ऊपर से लिखा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है सब टाइप कर लेना है। आपको ऐसा एरर दिख रहा है ना, आप एक बार इसे पूरा सेलेक्ट कीजिए, F7 की प्रेस कीजिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग एरर आ जाएगा। यहाँ से आप इसे बस इसमें से जो सही वाला वर्ड है उसे आप ग्रामेटिकली मिस्टेक को सही करते जाइए और इसे सेव। ओके, यस, ये हो गया। चलिए अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे इसमें कह रहा है कि इस फर्स्ट पेज में जो टाइप किया ना उसको आप कॉपी कीजिए और सेकंड पेज इंसर्ट करा के उसमें थ्राइस यानी 3 टाइम पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग 8 पॉइंट, अलाइनमेंट जस्टिफाई और पेपर साइज A4 रखना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले आप कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिएगा, नया पेज आ जाएगा, सेकंड पेज। फर्स्ट पेज से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट कंट्रोल C, सेकंड पेज में आना है और कंट्रोल V 1 टाइम एंटर कीजिए, कंट्रोल V सेकंड टाइम, कंट्रोल V थर्ड टाइम। साइज हो गया, थोड़ा सा जूम कम कर दे रहा हूं मैं, आप लोग देख सको। उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, तीनों को, जस्टिफाई अलाइनमेंट, पैराग्राफ पॉइंट शुड बी 1 आफ्टर 8 पॉइंट, ये ओके है। पेपर साइज लेआउट टैब में जाके साइज A4, ओके हो गया। अब इतना करने के बाद आगे कह रहा है डू द फॉलोइंग, क्या करना है, जनरेट, क्रिएट एंड प्लेस द स्मार्ट आर्ट एज एवर फॉर्मेट। इस तरह का जो स्मार्ट आर्ट है वो क्रिएट करके और यहाँ पे प्लेस कीजिए, कहाँ पे, सेकंड पैराग्राफ में। इंसर्ट हेडिंग एज गिवन फॉर्मेट, और हेडिंग में इंसर्ट करना है जो कि इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वर्ड फाइल में चलते हैं हम लोग, ये आ गया। हेडिंग इंसर्ट कराने के लिए हेडर फुटर के थ्रू कर सकते हैं हम। यहाँ पे आइए हेडर फुटर में और यहाँ हेडर में जाके आप देखोगे तो आपको एक ऐसा बना हुआ फॉर्मेट मिलेगा, देखो ये है ना बैंडेड फॉर्मेट, ये सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ उसी तरह का फॉर्मेट है ना यहाँ पे, है ना ये। अब यहाँ क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर लिखना है, न्यू पेपर नहीं न्यूज पेपर। तो इस डॉक्यूमेंट टाइटल में जाइए और लिखिए सब IMPORTAN, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर, ये लिख दिया। अब इसे क्लोज कर दिया, देखो वैसा ही दिख रहा है ना जैसे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये हो गया हेडिंग। अब स्मार्ट आर्ट सेकंड पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ में कहीं पे भी कर्सर रखिए, इंसर्ट में जाइए, स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट में कैसा स्मार्ट आर्ट लेना है हमें एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में। अच्छा, एक सर्कल और इसके साथ ये डायग्राम है ना, तो आइए यहाँ पे इंसर्ट स्मार्ट आर्ट और ऐसा सर्कल वाला डायग्राम, तो आप ले लीजिए कैसा, ये साइकिल में आ जाइए, साइकिल में तो नहीं है, प्रोसेस में होगा ये, प्रोसेस में देखिए, प्रोसेस में ऑल करके देख लीजिए, ऑल में जाइए, नीचे मिलेगा एक सर्कल और उसके चारों तरफ हमें वो चाहिए। ठीक है ना, तो ऑल में आके कर सकते हैं आप। ये ऐसा है ना, ये वाला, ये ऐसा, ओके कर लीजिए, ये सेम चाहिए था। अब इसमें टाइप कर लेता हूं मैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान टाइम्स, सब पेपर्स के नाम है, न्यूज़पेपर्स के, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन,
उसके बाद है द इकोनॉमिक टाइम्स। कहाँ पे, एक यहाँ पे और चाहिए ना, तो एक और चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इस शेप को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाइए और यहाँ से एक ऐड शेप पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक और ऐड आ गया। अब इसमें क्या टाइप करना है, द इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक टाइम्स। और यहाँ बीच सर्कल में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे टाइप कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स। ठीक है, और यहाँ लास्ट में इस सेल में क्या है, इस बॉक्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, ये हो गया। अब इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट डिजाइन में कलर में जाइए। यही है क्या, हाँ यही कलर है। ओके, और ठीक है, इसका अब इसको ना एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, अरेंज, रैप टेक्स्ट। इसके लिए ना आपको ये पहले ये पूरा इसके बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करना है, रैपिंग टेस्ट में थ्रू कर लीजिए इसको। उसके बाद इसका थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा ना, साइज छोटा कर लीजिए। और ये टेक्स्ट का भी साइज छोटा करना है ना, तो टेक्स्ट में क्या कीजिए, सबका सेलेक्ट कीजिए, एक सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ बाकी पे क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट होल्ड करके, और यहाँ से ना इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो अब शायद ठीक है। हाँ, और उसके बाद इसका डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज करना है, ऐसा है ना, ये ले लेना है ना, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा डिजाइन है, कोई भी ले सकते हो, यही बात है, यही बात है, यही रहने दीजिए। अभी एडजस्ट हो रहा है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में इसको एडजस्ट करना है। सेकेंड पैराग्राफ के पास हम ले आए हैं स्टार्टिंग से, ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ का स्टार्टिंग से, और सेकेंड में ही रखना है, तो इसको थोड़ा सा और, सेकेंड ही तो है ना, पूरा खाली रखना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, ऐसा खाली हो गया ना। तो इस तरह से करना है इसको। इसके टेक्स्ट को चेंज करना हो तो आप कर लीजिए, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट टाइप जो है ना, ये फॉन्ट टाइप यहाँ पे इसका लगता है बुक टिकवा है, तो यहाँ से बुक टिकवा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया ना। अब इसको और बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस साइज में आप इसे कर लीजिए, जो भी चेंजेस करने हैं। ये बन गया आपका इस तरह का। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंसर्ट हेडिंग हो गया, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब ये वर्ड का काम खत्म। अब इस वर्ड फाइल को भी आप सेव कीजिए और क्लोज कर दीजिए। फोल्डर में चेक कर लीजिए वर्ड फाइल बन करके। देखो ये सेकंड पेज में बना हुआ, लेकिन इसमें एक चीज छोड़ दिया था ना, पेज बॉर्डर, बॉर्डर डाल दीजिए यहाँ से। ठीक है, और आप सेव कर दीजिए। ओके, बन गया। और वो पिक्चर और वो जो आपने इंसर्ट कराया था ना, टेक्स्ट टाइप किया था पहले पेज में, उसे डिलीट कभी मत कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट, अब एक प्रेजेंटेशन भी बनाना है पावर पॉइंट। तो चलिए जल्दी से विंडो आर की प्रेस करते हैं, पावर PNT ओपन कर लीजिएगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लीजिए, इसको पहले सेव कर लीजिए। सेव, फिर से वही ब्राउज डेस्कटॉप, ये फोल्डर ओपन कीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए आप BCA PPT। सेव कर लीजिए। और आप देखो क्वेश्चन पर, इसमें जो पहला 3 स्लाइड लेना है, इसमें पहला फर्स्ट स्लाइड शुड बी टाइटल स्लाइड, तो हमारा पहला स्लाइड तो ऐसे भी टाइटल स्लाइड है। ओके, सेकंड स्लाइड जो होगा उसमें आपको करना है एक्सेल टेबल जो आपने बनाया ना, उसका A1 से H111 तक का जो है ना वो इंसर्ट करा लेना है सेकंड स्लाइड में। एंड इंसर्ट द पिवोट चार्ट
ऑन एक्सेल थर्ड स्लाइड। और तीसरे स्लाइड में एक्सेल चार्ट लेना है, एनिमेशन सेट करना है, डिजाइन ट्रांजिशन सब अपने चॉइस का करना है। तो चलिए टाइटल में हम लोग क्या ले लेना है, स्लाइड टाइटल। तो टाइटल क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा प्रेजेंटेशन का प्रोडक्ट, है ना। तो टाइटल में डाल दीजिए प्रोडक्ट रिपोर्ट। ओके, एक स्लाइड और इंसर्ट करा लीजिए कंटेंट वाला, और यहां से टाइटल चेंज कर दीजिए, ये टाइटल हटा दो। और यहाँ टेबल में, एक्सेल टेबल कहाँ है, एक्सेल टेबल यहाँ, ये चाहे आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो, ब्लैंक रखो। ये वाला स्लाइड को भी ब्लैंक कर दो लेआउट से। और सेकेंड स्लाइड में आप क्या करो, अपने फोल्डर से ये एक्सेल फाइल ओपन करो जो आपने अभी अभी बनाया है, ठीक है। A1 से H11 तक ना, A1 यहाँ रहा, H11 ये H11 तक, ये यहाँ तक, ये पूरा लो कॉपी, और यहाँ प्रेजेंटेशन में यहाँ पे पेस्ट कर। आ गया ये, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दिखाई दे अच्छे से। आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पिवोट चार्ट, ये करना है पिवोट चार्ट ऑफ एक्सेल का इन थर्ड स्लाइड में। तो आप यहाँ से आइए एक्सेल सीट में, पिवोट चार्ट यहाँ से, ये रहा पिवोट चार्ट, इसका सिलेक्शन हटा दो, ये रहा पिवोट चार्ट, इस पर क्लिक करो। हो गया क्या, दोबारा इसे ओपन कर लेता हूं मैं। ये जो चार्ट आपने यहाँ टेबल इंसर्ट करा ना, आप इंसर्ट से भी जाके टेबल और एक्सेल सीट से भी इंसर्ट करा सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट जो हम वहाँ कॉपी करके लाएं, वैसे एक्सेल स्प्रेडशीट से करा सकते थे, लेकिन ये नया एक्सेल फाइल आ जाएगा, इसमें आपको ये नहीं करना। कंट्रोल जेड कर लीजिए, थर्ड सीट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे टेबल आ गया ना, इसको हटा, और इसके बाद थर्ड सीट में आ गए। एक्सेल ओपन करना होगा, फिर से एक्सेल ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब ये चार्ट पे क्लिक कीजिए, चार्ट तो क्लिक हो ही नहीं रहा, चार्ट भी लॉक हो गया है क्या, चार्ट तो नहीं किया था हम लोग। अच्छा, प्रॉफिट भी तो है, सिर्फ तो प्रॉफिट लॉक किया है ना हम लोग। इसको सेलेक्ट करो, अच्छा ये तो पूरा सीट ही सेलेक्ट, अनप्रोटेक्ट करके तब करते हैं। अनप्रोटेक्ट कर दिया, अब सेलेक्ट हो रहा है ना, ये पूरा प्रोटेक्शन लग गया लगता है। कंट्रोल 1, ये गलती है, कंट्रोल इसका पूरा प्रोटेक्शन नहीं लगना चाहिए, है ना। लॉक कर दो, ओके। और इस पे सिर्फ लगाना था ना हमें, प्रोटेक्ट सीट, यहाँ पे ये सेलेक्टेड, लॉक सेल पे प्रोटेक्शन, पासवर्ड ICA, ओके ICA, पूरा सीट पे हो जा रहा है, तो पूरा सीट लॉक नहीं करना है, अनप्रोटेक्ट कर दे रहा हूँ मैं पहले से, और आपको बता दूंगा बाद में। पहले ये चार्ट को कॉपी कर लो, राइट क्लिक, और यहाँ थर्ड में आके पेस्ट करो। आ गया, ये प्रेजेंटेशन बन गया ना, स्लाइड। अब इसे सेव कर लीजिए, ये सेव हो गया प्रेजेंटेशन इस फोल्डर में, देखो पीपीटी आ गया। अब एक्सेल फाइल हमारा ओपन है, इसमें क्या करना है कि पहले पूरे सीट को सेलेक्ट करो और कंट्रोल 1 में जाइए, और यहाँ से ना ये अनलॉक कर दीजिए पहले, अनचेक, ये हो गया अनचेक। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर से कंट्रोल 1, और यहाँ से लॉक कीजिए इसे, ओके। और देन प्रोटेक्ट सीट, यहाँ ये अनचेक रहेगा, और यहाँ पे पासवर्ड कैपिटल लेटर में ICA, ओके। फिर रिपीट पासवर्ड ICA, ओके। अभी प्रोटेक्ट हुआ। अब हम लोग कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, कर सकते हैं, ये चार्ट ये सब में भी है, ये सीट प्रोटेक्ट हुआ तो इधर चार्ट। अब यहाँ पे ना वापस से ये सेट सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको ये सिलेक्शन नहीं होगा। कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा हमने ये सारा कर दिया, ओके। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग,
ऐसा लॉक नहीं करना है। सीट प्रोटेक्शन में जाइए, पासवर्ड डालिए, अनलॉक रखिए और पहले देख लीजिए कंट्रोल 1 करके कि क्या है यहाँ पे। तो ये चेक मार्क लगा के रखिए और सिर्फ इसको सेलेक्ट करिए और देन कंट्रोल 1 कीजिए और इसको अनलॉक, ओके, और इसको प्रोटेक्ट सीट में पासवर्ड डाल के और रखिए, ओके, रिपीट पासवर्ड, ओके। ये देखो आप इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं होगा, बाकी सब हो गया लेकिन ये सेलेक्टेड नहीं होगा। तो आपको पहले वाला प्रोसेस ही रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। बाद में वो अनलॉक करके ना अपना वो चेक कर लेंगे, जिनको भी चेक करना होगा वो अनलॉक करके और अपना वो चेक कर लेंगे। आपको वही प्रोसेस रखना है, पहले ही अनलॉक करना है, फिर इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल 1 करके इसे लॉक कर देना है और देन प्रोटेक्ट कर देना है पासवर्ड। ये अनचेक करके ये ऑप्शन ICA कैपिटल लेटर में, रिपीट पासवर्ड ICA, ओके। अब ये सेव हो गया, बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब ये सारा इस फोल्डर में आ गया। अब इस फोल्डर को क्लोज कीजिए, क्वेश्चन उल्टा कीजिए और अब आप यहाँ पे इस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करके और आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए, ओके। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। फिर आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ इसी तरीके से आप लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, ओके। थैंक यू।